हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक यूट्यूब से वैदिक गुरुज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 2 का पहला भाग प्रश्नावली 4.1 का, जिसमें लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ आयत का 528 वर्ग मीटर है और ये कहा गया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें इसके लिए सिर्फ एक द्विघात समीकरण बनानी है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है पर वो निकाल के नहीं दिखानी, सिर्फ इसकी द्विघात समीकरण बना के दिखानी है। तो मान लीजिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई, हम चौड़ाई पहले मान लेते हैं x मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, दुगना मतलब 2x से एक अधिक है जमा 1, तो लंबाई बन गई 2x जमा 1 मीटर। अब हमें पता है भूखंड जो है हमारा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से अगर हम लिखें तो देखिए लंबाई है 2x जमा 1 और चौड़ाई है गुना x, बराबर में क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 528। ये थी शर्त जो हमें प्रश्न में दी हुई थी, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, गुना करेंगे x को, जब ब्रैकेट खोलेंगे x को पहले 2x के साथ गुना करेंगे, आप आएगा 2x के जमा 1 को x के साथ गुना करेंगे तो 1x बराबर 528। तो ये बन गया 2x स्क्वायर जमा 1x और ये 528 इधर आ जाएगा बाईं तरफ, तो माइनस का बन जाएगा बराबर 0। तो ये वो द्विघात समीकरण आ गई जिसकी सहायता से हम आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 2 का जो दूसरा भाग है उसमें हमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत मतलब जो लगातार एक के बाद एक आते हैं, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो 2 और 3 क्रमागत हो गए, 2 3 4 5 ऐसे, वो क्रमागत पूर्णांक होते हैं धनात्मक। दो लेने हैं और उन दोनों का गुणनफल 306 दे रखा है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है और ज्ञात करने के लिए हमें बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह, पहले भाग की तरह एक द्विघात समीकरण बनानी है जिससे हम वो पूर्णांक ज्ञात कर सकें। तो मान लेते हैं पहला धन पूर्णांक जो है वो x है और दूसरा क्रमागत है। क्रमागत मतलब इससे एक अगला कैसे आएगा, जब उसमें एक जमा कर देंगे तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बन जाएगा x जमा 1। अब अगर मैं लिख दूं कि प्रश्नानुसार कि जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों का, x का और x जमा 1 का गुणनफल, यानी x गुणा x जमा 1 कितना है 306। अब आप देखिए x को इन दोनों से गुना करना आपने, तो क्या बनेगा x स्क्वायर जमा 1 से गुना करेंगे तो 1x और ये 306 जमा का इधर आके माइनस का बन जाएगा बराबर में 0। तो देखिए ये वो द्विघात समीकरण आ गई जिसको हल करने के बाद हम दोनों धन पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। आयु के ऊपर आधारित प्रश्न है। लिखा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जितनी आयु है उसकी मां की आयु से 26 वर्ष अधिक है, यही मतलब होता है बड़ी होने का। उनकी आयु वर्षों में अगर हम लें तो 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए एक द्विघात समीकरण बनाना है। हल नहीं करना है, सिर्फ बनाना है। तो देखिए मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी मां की वर्तमान आयु कितनी होगी। फिर अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी मां की आयु होगी x जमा 26 वर्ष। अब देखिए हमें लिखा गया है कि 3 वर्ष पश्चात, वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की अगर बात करें तो रोहन की आयु कितनी होगी, तो उसकी आयु में भी 3 वर्ष जमा हो जाएंगे। यानी अगर आज उसकी आयु x है तो 3 साल बाद उसकी आयु x जमा 3 वर्ष होगी। और तथा उसकी मां की आयु, उसमें भी 3 वर्ष जुड़ेंगे। उसकी मां की आयु 3 वर्ष पश्चात पहले कितनी थी, अभी x जमा 26, तो इसमें भी 3 वर्ष अगर जोड़ दिए जाएं 3 साल बाद तो ये भी x जमा 29 वर्ष बन जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद उन दोनों की जितनी भी आयु होगी, रोहन की आयु थी 3 वर्ष बाद x जमा 3 और उसकी मां की आयु 3 वर्ष बाद होगी x जमा 29, इनका गुणनफल लेना है। तो इनका गुणनफल ले लेते हैं। देखिए x जमा 3 गुना x जमा 29, इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है 360 हो जाता है।
अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, यानी x को पहले इन दोनों संख्याओं से गुना करना। देखिए x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी x की 2 जमा x को 29 से गुना करेंगे तो 29x, फिर जमा 3 से दोनों को करना है, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x जमा और 3 को 29 से गुना करेंगे तो 87 बराबर 360। तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर जमा 29x जमा 3x 32x, ये जमा का 87 और ये 360 इधर आके माइनस का बन जाएगा बराबर में 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर जमा 32x। अब ये 360 में से 87 घटा दीजिए, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है हमेशा, वो माइनस का है, तो माइनस का 273 बच जाएगा बराबर में 0। तो ये वो द्विघात समीकरण आ गई जिसको हल करने पे हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न का चौथा भाग कर रहे हैं, समय और दूरी का प्रश्न है। लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी, कुल जो दूरी है 480 किलोमीटर रेलगाड़ी को तय करनी है, और वो कहता है यदि हम इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम कर दें तो दूरी तय करने में, देखिए चाल कम हो गई है तो समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, वो कह रहे 3 घंटे अधिक समय लग रहा है। तो एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाओ जिसकी सहायता से हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर सकें। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कुल दूरी तय करनी है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो सूत्र क्या था चाल का, चाल बराबर दूरी बटा समय, और अगर समय मुझे निकालना है तो समय को मैं यहां लिख लूंगा इधर, तो चाल इसके नीचे आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी बटे चाल, दूरी कितनी तय करनी है 480 किलोमीटर, चाल हमारी थी x, लेकिन वो कह रहा है अगर कम कर दें चाल, कितनी कर दे कम, x माइनस 8 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी, तो चाल क्या बन गई x माइनस 8। एक तो ये समय आ गया, ये समय कितना अधिक है, 3 घंटे अधिक है, किससे, जो उसको नॉर्मल समय लग रहा था। नॉर्मल समय क्या था कि दूरी तो 480 थी लेकिन चाल x किलोमीटर प्रति घंटा उसी चाल से तय करता तो 3 घंटे का फर्क आता है, यानी ये ज्यादा समय लग रहा है, ये कम समय लग रहा है, दोनों को घटा कर दिया, 3 घंटे आ गया। इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं हम सबसे पहले। क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम, x माइनस 8 और x का लघुत्तम समावर्तक, वो आएगा x माइनस 8 और x, ये गुना में आ जाएगा इसके साथ। अब देखिए x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, 480 को x से गुना करेंगे आप, क्या आएगा 480x माइनस x से x कटेगा इस बार तो आएगा 480, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट x माइनस 8 यहाँ लिख देंगे हम बराबर में 3/1। इसके आगे एक स्टेप और अभी हल करना है हमें। देखिए 480x माइनस 480 को जब आप x से गुना करेंगे तो आएगा 480x, ये बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर भी माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 गुना 8 लिखना है तो वो आएगा 3840 बटे में ये संख्या सेम रहेगी x माइनस 8 बराबर 3/1। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस का 480x, ये माइनस का 480x कट गए, क्या बचा 3840 बटे में इन दोनों को गुना कर देंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, क्या आएगा x की 2 माइनस 8x बराबर 3/1। इनको अब आप आर पार गुना कर दीजिए, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, ये 3840 इधर आके माइनस का बन जाएगा, माइनस 3840 बराबर 0 यानी कि 0। तो ये वो द्विघात समीकरण है जिसको हल करने के बाद हम रेलगाड़ी की जो चाल है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखा बच्चों आपने, ये था प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का दूसरा सवाल, जिसके हमने तीनों भाग में आपको एक द्विघात समीकरण बनाना सिखाया। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और कक्षा 10वीं के और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, उन सभी के साथ आपने इसको शेयर जरूर करना है ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। वैदिक गुरुज के चैनल को अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली जो प्रश्नावली 4.2 का वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।